कि देहरादून से ही है। बता दें यहाँ पर एक बार फिर से यूके SSSC पेपर लीक को लेकर एक नई गिरफ्तारी की गई है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर एसटीएफ को अब भी मिसिंग लिंक जो है उसकी तलाश है। खालिद की बहन साबिया को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अन्य आरोपियों की तलाश में भी पुलिस जुटी हुई है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यानी कि यूके SSSC की ग्रेजुएट लेवल परीक्षा के पेपर लीक मामले में पुलिस ने एक और बड़ी कार्रवाई की है। आरोपी खालिद मलिक की बहन साबिया को गिरफ्तार कर लिया है। खालिद ने परीक्षा केंद्र से पेपर की फोटो खींचकर अपनी बहन को व्हाट्सएप पर भेजी थी, जिसके बाद साबिया ने उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल के एक प्रोफेसर को ये मैसेज किया था और उसी के बाद से ये पेपर जो है आउट हो गया। इसके बाद लगातार पुलिस कार्रवाई कर रही थी। ऐसे में एसएसपी ने बताया है कि जो जांच है वो चल रही है, शिक्षकों और स्टाफ से पूछताछ की जा रही है और साथ ही खालिद को गिरफ्तार करने की जो काम है वो भी शुरू कर दिया गया है। ऐसे में कहीं ना कहीं जो जांच पड़ताल है वो भी की जा रही है। केंद्र पर मोबाइल जैमर्स लगाए गए थे, फिर भी लीक कैसे हुआ इसको लेकर भी पड़ताल की जा रही है। लगातार इसको लेकर कार्रवाई की जा रही है। वहीं यूके SSSC पेपर लीक से पहले हाकम सिंह और उसके सहयोगी पंकज गौड़ को गिरफ्तार किया गया था, जो कि अभ्यर्थियों को 12 से 15 लाख रुपए में पास कराने को लेकर हमेशा से झांसा देकर इस लीक में भी शामिल था और ऐसे में उसकी गिरफ्तारी हो गई थी। लेकिन पेपर से 35 मिनट बाद ही पेपर आउट हो जाता है और ऐसे में कहीं ना कहीं जो युवा है लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, चाहे वो देहरादून में हो, हरिद्वार में हो। ऐसे में लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है। कल भी जो युवा थे परेड ग्राउंड पर भारी मात्रा में एकत्रित हुए थे और यहाँ पर सचिवालय कूच करने की कोशिश भी की थी और ऐसे में तमाम नारे भी लगाए गए थे और सरकार किस तरीके से इसकी जवाबदेही तय करेगी वो भी देखने वाली बात होगी। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहाँ पर यूके SSSC पेपर आउट मामले में पुलिस ने नई गिरफ्तारी की है। हेलो, वकील अहमद चैनल हेड हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वकील अहमद, देखिए एक और नई गिरफ्तारी की गई है इसको लेकर यहाँ पर, तो क्या क्या अपडेट इसको लेकर सामने आ रहा है? देखिए पुलिस ने अभी जांच कर रही है। हालांकि ये अभी कोई खुलासा नहीं किया है, दावे किए जा रहे हैं और कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। लेकिन विजय, सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर ये आता है कि जो एक वीडियो वायरल हुआ था पैसे के लेन देन को लेके, तो वो भी सभी के संज्ञान में लगभग पहुंच चुका था। तो आयोग को इस बात को लेकर काफी कुछ गंभीरता से जो संज्ञान लेना चाहिए था। जहां तक मैं समझता हूं ये आयोग की सबसे बड़ी ढील थी। लेकिन कुछ होने के बाद अगर जांच एजेंसी अपनी जांच करती है वो एक मामला अलग है। लेकिन सरकार ने जब 2022 में ये सब मामला आया था, नकल विरोधी कानून बना दिया गया था, तो उस पर पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट करना यूके SSSC आयोग का काम था। और आयोग के संज्ञान में ये भी बात मैं नहीं कह सकता कि नहीं आई होगी। उससे पहले जो वीडियो वायरल 15 लाख को लेकर हुआ था उसमें साफ तौर से सुना गया है। हालांकि जांच एजेंसियों को उसको भी गंभीरता से लेना चाहिए था। लेकिन कोई मामला होने के साथ उसके बाद फिर जो है ना जांच में जुटी एजेंसियां अगर जांच कर रही हैं, ये एक बात का मैटर आता है। लेकिन सरकार पर सीधा सीधा सवाल ये है कि युवाओं के भविष्य को लेकर जो ये खिलवाड़ किया जा रहा है, ये अपने आप में उनका भविष्य अंधेरे में डालने की कोशिश की जा रही है। और विजय, रही बात जांच की, जांच एजेंसियां अपना काम कर रही हैं। एक तरफ खालिद को भी गिरफ्तार किया है, उसकी बहन सादिया को भी गिरफ्तार किया है और साथ ही जो क्वेश्चन पेपर जो है ना हल करने के लिए प्रोफेसर सुमन को वो सब व्हाट्सएप के लिए भेजी गई थी, उसको भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। लेकिन बड़े मगरमच्छ अब भी जांच एजेंसियों से दूर है। तो सवाल यहाँ पर यह आता है कि अंधकार में जो भविष्य है इसको सुरक्षित करने के लिए सरकार ने जो नकल विरोधी कानून बनाया था उस पर पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट सरकार कर पाती है या नहीं कर पाती है, या ऐसे लोगों पर जैसे जो है ना पिछली बार हाकम सिंह का जो है ना नाम आया था, तो हाकम सिंह के हाकिम कौन है उन पर भी अगर जो है ना शिकंजा कसा जाता है तो जाहिर सी बात है युवाओं का भविष्य भी सुरक्षित रह सकता है। और ये उत्तराखंड के लिए बड़े ही दुख की बात है, युवाओं के लिए खास तौर से,
ये जो शुरू से तैयारी करता है और ऐन मौके पर ये सब मामले हो जाते हैं, तो जाहिर सी बात है सड़कों पर जो है ना बेरोजगार संघ का या बेरोजगार अभ्यर्थियों का उतरना जाहिर सी बात है। जैसे कल देखा गया है देहरादून के अलावा दूसरे जिलों में भी, हरिद्वार में भी प्रदर्शन हुए हैं, देहरादून में भी हुए हैं, लेकिन उसके साथ साथ फिर पुलिस ने इतना तो किया कि धारा 163 लगा दी गई, लेकिन उनकी बात सुनने के लिए जो है ना सरकार को आगे भी आना चाहिए और इन सब चीजों को जो नकल विरोधी कानून बनाया गया है उस पर शिकंजा भी कसना बहुत ज्यादा जरूरी है। विजय, लेकिन सवाल तो यही उठता है ना कि जब जैमर लगाए गए थे तो ऐसे में पेपर आउट हो कैसे गया? इतनी सख्ती बढ़ती गई थी, लेकिन इस सख्ती के बावजूद भी ये चूक कहाँ पे रही वकील साहब? देखिए सख्ती जो ठीक है कह रहे हैं, सख्ती जो है ना कि जैमर लगाए गए थे, लेकिन जैमर लगाने के दौरान क्या इतने बड़े जो है ना ये माफिया लोग हो गए हैं कि जो जांच एजेंसी को गच्चा देकर वहां पर पेपर लीक हो जाता है? तो सवाल तो यूके SSS आयोग पर आता है, या जो एग्जाम करा रही हैं जो भी एजेंसियां हैं जिनके ऊपर सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी है, वो सवालों के घेरे में है। अब इनके पीछे कौन है कौन नहीं है, जांच के बाद जिस तरीके से पहले खुलासा हुआ था और एक एजेंसी ने जो है काफी गंभीरता से कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया था, जेल भी गए, जमानत भी हुई, फिर बाहर आ गए और बाहर आते ही ये सब कुछ बवंडर खड़ा हो गया। तो अपने आप में ये एक इस बात को अगर कहें कि प्रशासन की भी ढील है और आयोग को जितना सख्त होना चाहिए था, आयोग की भी लापरवाही इसके अंदर साफ तौर से देखी जा सकती है। क्योंकि अगर जांच एजेंसियां मोबाइल अंदर कैसे गया ये सवालों के घेरे में है। ये सब जो है ना अब जांच चल रही है, पुलिस क्या कुछ निकालती है ये आगे आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन जिस तरीके से खिलवाड़ हो रहा है युवाओं के साथ, ये अपने आप में कुछ सवाल छोड़ जाता है। जी देखिए, देखिए हाकम सिंह भी गिरफ्तार हो चुका है, उसका सहयोगी भी गिरफ्तार हो चुका है, 3 नई गिरफ्तारी अभी हुई है। तो क्या और भी गैंग जो गिरोह है इसमें सक्रिय होगा क्या? देखिए राजनीतिक संरक्षण के बिना ये सब चीजें पनप नहीं सकती। कहीं ना कहीं सफेद पोस्ट भी इसके अंदर इन्वॉल्व हैं और वो जांच एजेंसियां उनके ऊपर किस तरीके से उनका नाम उजागर करती है या सामने लेके आती है, ये जांच एजेंसियां को स्पष्ट तौर से जो है ना अपनी जांच के अंदर पूरी तरीके से कंप्लीट करने के बाद उन लोगों के भी काफी खुलासा होना चाहिए जो इनके पीछे इन लोगों को ऑपरेट करते हैं। बिना राजनीतिक संरक्षण के, बिना सफेद पोस्ट के संरक्षण के ये सब हौसले जो लोगों के बने हैं या बनते हुए आ रहे हैं या पैसे की बंदरबांट है, इस पर भी शिकंजा कसना बहुत जरूरी है। लेकिन ये कयास जरूर लगाए जा सकते हैं अगर जांच एजेंसियां अपना काम ईमानदारी से करती हैं तो कुछ राजनीतिक चेहरे जो सफेद पोस्ट हैं वो भी सामने आ सकते हैं। लेकिन ये जांच एजेंसियों की जांच के ऊपर डिपेंड करता है। दिग्विजय जी, बहुत बहुत शुक्रिया वकील अहमद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। देखिए गिरफ्तारी की गई है यहाँ पर और ऐसे में एसटीएफ को अभी भी मिसिंग लिंक की तलाश है कि और जो गिरोह है वो भी इसमें एक्टिव हो सकते हैं और उन गिरोह की भी तलाश की जा रही है और किस तरीके से कार्रवाई की जाएगी पुलिस और कितने गिरोह इसमें एक्टिव होते हुए नजर आएंगे और कितनी गिरफ्तारी की जाती है इसमें देखने वाली बात होगी। लेकिन सवाल ये ही है कि जो युवा है उन्होंने जिस तरीके से ये चीज़ें देखी है जहां पर पेपर आउट हुआ है और कल से लेके आज तक लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है, इसको लेकर किस तरीके से काम किया जाएगा और इस पे सबकी नज़र बनी हुई है। ब्रेकिंग न्यूज़ में फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों के लिए बने रहें तहलका डिजिटल के साथ।